अब रियल में हमारा आँख कैसे होता है, ये तो हो गया हम ऐसे करके तुमको डायरेक्टेड टुकुर टुकुर देखे तब न ये बता दिए ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन अब अगर जो हमारा आँख को सच में खोल खाल के देखा दिया जाए, बकोट उकोट को निकाल ले, अंदर में चक्कू तक्कू मार के आँख को बाहर निकाल के देख ले और उसको तब देखे तो कैसा लगेगा। अगर जो पूरा आँख को निकाले, आँख का अंदर वाला बनावट कैसे होता है, एक होता है बाहर वाला बनावट, एक होता है अंदर वाला बनावट। अभी हम बाहर वाला बनावट बता दिए तुमको, अंदर वाला बनावट कैसे होता है इसके बारे में अब हमको पढ़ना है। अब देखो आँख हमारा इस टाइप का होता है, हमारा आँख इस टाइप का होता है। दिख रहा है, ये हमारा इस टाइप का आँख होता है। अब बताओ इसके बीच में, अब इसमें परितारिका कौन है, इसमें कोर्निया कौन है। अभी तो इमेज पूरा अलग हो गया है, नहीं अलग हो गया जी। हमारा आँख पूरा गोल तनी को उभरा इस टाइप से बनाए हैं ना हम जी। अब ये है हमारा रियल आँख का स्ट्रक्चर। अब इसमें नाम लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो सबसे बाहर वाला जो परत होता है आँख का, तो डायरेक्ट नहीं बता दिए थे, उजला होता है, उसको श्वेत पटल या इसको दीर्घ पटल भी बोलते हैं। इसको श्वेत पटल या स्केलरा बताए थे जो, या दीर्घ पटल या स्केलरा कहते हैं, इसको तो बता चुके हैं। अब इधर वाला जो ये खोप है, अब बताते जाओ खोप क्या हो जाएगा। खोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोल रहे जी, कोर्निया। खोप को क्या बोला जाएगा, कोर्निया। खोप को कोर्निया बोला जाएगा। और ये बीच में जो बिंदु है इसको पुतली, इसको क्या बोला जाएगा, पुतली। इसी के इधर होगा परितारिका, अंदर में होगा परितारिका। अब देखो नेत्र में, हमारे आंख में एगो लेंस लगा है, कांच का नहीं है, प्रोटीन का है। प्रोटीन का, हमारे आंख में प्रोटीन का एगो लेंस लगा है, चमड़ा टाइप का बोल सकते हैं उसको, उसका एगो लेंस लगा है। वो लेंस कौन लेंस है, वो लेंस का नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है नहीं, इस टाइप का लेंस जो खुला हुआ, वैसा लेंस जो खुला हुआ रहता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। तो बताए थे हम, जो खुला रहता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस, हमारे आंख में कौन लेंस का भगवान प्रयोग किया है, उत्तल लेंस का। हमारे आंख में कौन सा लेंस का प्रयोग किया है, उत्तल लेंस का। और ई लेंस को बोलते हैं, ई लेंस को बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, नेत्र लेंस को बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। उसके बाद में ई वाला जो भाग दिखता है, इधर वाला, ई वाला जो भाग दिखता है, इसको बोलते हैं रेटिना। इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। अभी सबका काम बताते हैं एक करके, ध्यान से खाली देखो। इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना में दो गो बिंदु होता है, यहाँ पे जब ये दोनों आके मिलता है तो अकरा बोलते हैं। ये दोनों आके जो मिल रहा है यहाँ पे, इधर यहाँ से ही न जा रहा है जी, यहाँ से अब इसको बोलते हैं अंध बिंदु।
इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। और यहाँ पे एक और बिंदु होता है, इसको बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु। अब देखो ई वाला जो ई निकला हुआ है भाग, इधर वाला भाग निकला हुआ है जी, इसको बोलते हैं पक्षमापी पेशियां। पक्षमापी पेशियां, इसको पक्षमापी पेशियां बोलते हैं। अब यहाँ तो खोल जैसा खाली नहीं होगा, लेंस से लेके रेटिना तक में खोल जैसा खाली होगा क्या? नहीं, इसमें एगो लिक्विड भरा है। क्या भरा है? द्रव भरा है, जिस द्रव को बोलते हैं कचाव द्रव। कचाव द्रव, वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर। अब इसके बाद यहाँ पे एगो द्रव भरा रहता है कोर्निया से नेत्र के बीच में। बढ़िया समझ, कोर्निया से नेत्र के बीच में एगो द्रव भरा रहता है, इसको बोलते हैं जलीय द्रव। इसको क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। आंसू मत समझना, अभी आंख से जो आंसू गिरता है, ये कचाव द्रव जलीय द्रव को आंसू मत समझना। यहाँ पे आंसू बनने वाला अश्रु ग्लैंड होता है। अश्रु ग्लैंड होता है, आंसू बनने वाला। द्रव बता रही है, अलग द्रव है। आंसू बनने वाला अलग द्रव है। यहाँ पे आंसू बनने वाला एगो ग्लैंड है, जकरा अश्रु ग्लैंड कहते हैं। और मजेदार बात ये है कि ये जो है किसी में होता ही नहीं है। क्या होता है तो बनाता, आंसू नहीं बना पाता है। अब बच्चा में जो है, जिसके पास में अश्रु ग्लैंड नहीं रहेगा, तो वो कितना भी के करेगा, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं गिरेगा। ऐसा तू देखा है? अरे 2 महीना का बच्चा है, उसको जाओ जोर से चुट्टी काट लो, खूब भमियाएगा, लेकिन आंसू नहीं गिरेगा। आंसू काहे गिरता है? आंसू इमोशन को व्यक्त करने के लिए गिरता है। अगर जो कभी कभी देखा होगा, हम लोग के अंदर से आंसू गिरता है तो थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। ऐसा है कि हमेशा आंसू गिरिए रहता है, गिरते रहता है? ऐसा नहीं होता है। आंसू जैसे गिर गया और सूख गया आंख का आंसू, मतलब गिरते गिरते सूख जाता है, तो अपने रोना बंद कर देता होगा। अरे कितना रोएगा साला, आंसू गिर गया, इमोशन खत्म हो गया। वही जब तुमको इमोशन था तो आंसू गिर रहा था। और किसी में जो नहीं बनता है, आप बताओ कि कोई वैसा महिला में ये अश्रु ग्लैंड नहीं बनता है कि जिसका बेटी ससुराल जा रही है और उसके माँ में अश्रु ग्लैंड बनता ही नहीं है। उसकी मम्मी कितनू ऊ करेगी, कितना भी ऊ करेगी तो आंसू गिरेगा। आदमी क्या बोलेगा? आदमी है कि काठ है जी, पत्थरे दिल है इस सब का। एगो आंसू नहीं गिरा साला, एगो आंसू नहीं गिरा। लेकिन कारण क्या है? उसमें अश्रु ग्लैंड नहीं है। यहाँ पे अश्रु ग्लैंड होता है जो हमको क्या बनाता है? आंसू बनाता है। और किसी में ये नहीं होता है, और किसी में होता है तो ठीक से आंसू नहीं बना पाता है, जिसके कारण से आंसू नहीं गिरता है। अब एक बात बताओ, क्या जानवर में भी अश्रु ग्लैंड होता है? जानवर की आंख में बिल्कुल होता है, जानवर के आंख में भी अश्रु ग्लैंड होता है। लेकिन जानवर का आंसू जो होता है वो इमोशन को व्यक्त नहीं करता है। यहाँ पे एक इसका नाम लिख देते हैं, लेकिन जानवर जो है अपना इमोशन को व्यक्त करने के लिए आंसू नहीं बहाता है। अब ऐसा है कि कोई गाय का एगो बछड़ा लेके चले जाओ तो गाय भर दिन वो हल्ला करेगा, लेकिन ऐसा है कि बैठ के हमेशा रोना स्टार्ट कर देगा, आंसू खूब गिर रहा है गाय के आंख से। ऐसा देखा है? ऐसा देखा है कि गाय का बछड़ा लेके चला गया है तो गाय बैठ के रो रही है, माँ कर रही है? ऐसा देखा है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर जो गाय को थोड़ा आंख में चोट लग गया या आंख में गर्दा उर्दा चला गया, तब गाय का थोड़ा मोड़ा आंसू गिर जाता है, तो वो इमोशन को व्यक्त करने के लिए नहीं है। लेकिन आदमी अपना इमोशन को व्यक्त करने के लिए आंसू को निकालता है। अब हम लोग का 2 प्रकार का आंसू होता है, खुशी का आंसू, दुख का आंसू होता है ना। वो बोलता है खुशी का आंसू, जब आदमी खुश रहता है तब वो रोने लगता है। अब उसके बाद ये जो है, समझ में आया ये अश्रु ग्लैंड क्या होता है? आंसू बनता है इससे। अब कहाँ होता है? लेंस के नीचे में, और यहाँ पे भी होता है। अब एगो बात बताओ, देखो एगो बात बताओ,
यहाँ पे ये लेंस जो है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेंस को पकड़ के रखा है, ऐसा वाला यहाँ पे हम जो इमेज बनाए हैं, नहीं लग रहा है? इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ऐसा ऐसा इमेज होता है जो लेंस को पकड़ के रखता है, इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। तो लोग सिलियरी मांसपेशी देखा है? देखा है? पता नहीं है तुमको क्या होता है, नहीं होता है सिलियरी मांसपेशी? ये आंख होता है, ये आंख होता है ना जी। आंख के काट में देखा है ऐसा तनी वो मांस गड्ढा है, देखा है? दोनों बगल में, दोनों बगल में देखा है ना मांस गड्ढा है, वही है सिलियरी मांसपेशी। और क्या चीज को पकड़ के रखा है? क्या चीज को पकड़ के रखा है? लेंस को, हमारे आंख के लेंस को वो पकड़ के रखा है, हिलने नहीं दे रहा है, नहीं तो हिल जाता। भगवान कितना बढ़िया कारीगर। अब देख, उसके बाद में बोला जाएगा कि लेंस से रेटिना के बीच में जो द्रव बना रहता है, ओकरा कौन द्रव बोलते हैं? कचाव द्रव। रेटिना से अगर रेटिना तक, लेंस से रेटिना तक जो द्रव भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है आंख में, उसको क्या, खोखला तो होता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? कचाव द्रव, वेट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और इधर जो है कोर्निया और लेंस के, ये अभिनेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है, इसको कौन द्रव बोलते हैं? जलीय द्रव। इसको जलीय द्रव। और श्रू ग्लैंड यहाँ होता है, ये सब तो लिख दिया है। अब थोड़ा हम लोग इसमें, हम सब कुछ के बारे में जान गए। पक्षमापी पेशियां। अब देख, हमारे आंख पे कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है? फोटो किधर बनता है? फोटो, हमारे आंख पे फोटो किधर बनता है? हमारे आंख पे फोटो बनता है रेटिना पे। फोटो कहाँ बनता है? रेटिना। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, रेटिना के बारे में लिखो। रेटिना क्या होता है? हो गया? लिखो, आंख के अंदर की परत, आंख के अंदर की परत, आंख के अंदर की परत, जहां आंख के अंदर की परत, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, 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 उसे रेटिना कहते हैं, उसे रेटिना कहते हैं, उसे रेटिना कहते हैं, उसे रेटिना कहते हैं। अगला पॉइंट देके लिखो, लिखो, रेटिना, रेटिना आँख में, रेटिना आँख में पर्दा का काम करता है। रेटिना आँख में पर्दा का काम करता है। देखो, रेटिना आँख में क्या चीज का काम करता है? पर्दा का काम करता है। अब एक बात बताओ, पर्दा क्या होता है? जैसे तू लोग अथी में गए, हॉल, मतलब मूवी देखने गया होगा कभी, हॉल में पिक्चर उक्चर कभी सिनेमा में देखने गया है ना जी? सिनेमा में देखने गया, वहाँ वो पर्दा रहता है। और हमारा आँख का पर्दा क्या है? आँख का क्या पर्दा है? आँख के पर्दा को कौन सी बोलते हैं? रेटिना। आँख के पर्दा को कौन सी बोलते हैं? रेटिना। आँख के पर्दा को कौन सी बोलते हैं? रेटिना। आँख में जब फोटो बनता है, हॉल में जब फोटो बनता है तो ओकरा पर्दा बोलते हैं जी। आँख में जब फोटो बनता है ओकरा कौन सी बोलते हैं? रेटिना। इसीलिए इसको आँख का पर्दा कहते हैं। तो आँख का क्या बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं। अब बताओ, रेटिना में, रेटिना पे कैसा फोटो बनता है? रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। लिखो, रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पे बना प्रतिबिंब, रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है।
वास्तविक तथा उल्टा होता है। लेकिन 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 दिमाग को पक्षमापी पेशियां पक्षमापी पेशियां सीधी सूचित करता है। रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हम बताए थे, पिछले चैप्टर में बताए थे कि जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब देख, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पे तो उल्टा होगा। अब ये उल्टा होगा तो तुम्हारा फोटो मेरे आंख पे जो बन रहा है तो उल्टा फोटो बन रहा है। लेकिन तो हमको तो उल्टा दिखना चाहिए ना जी। जब उल्टा फोटो बन रहा है तो हमको तो सीधा कैसे दिखता है? दिमाग को सीधा पता चलता है, लेकिन हमारे आंख पे फोटो कैसा बना है तुम्हारा? उल्टा। लेकिन दिमाग को क्या लगा? सीधा। उल्टा लगा है। रियलिटी क्या है? तुम्हारा फोटो हमारे आंख पे उल्टा की सीधा? उल्टा। लेकिन दिमाग को क्या लगा? सीधा। अब हमारा फोटो कैसे बनता होगा तुम्हारे आंख पे? सर नीचे, पैर ऊपर, ऐसा नहीं बनता होगा। अब देखिए, लेकिन दिमाग को क्या लगता होगा? नहीं, पैर नीचे है या सर ऊपर, ऐसा लगता है ना दिमाग को, वही होता है। आप देख, रेटिना समझ में आ गया? रेटिना, आप लिखो, रेटिना में दो बिंदु होते हैं। 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 रेटिना में दो बिंदु होते हैं जिसे पीत बिंदु रेटिना में दो बिंदु होते हैं जिसे पीत बिंदु और अंध बिंदु कहते हैं। पता लिखा है, अंध बिंदु और पीत बिंदु। जल्दी लिखो, ये पीत बिंदु तथा अंध बिंदु कहते हैं। आगे देखो, पीत बिंदु क्या, सॉरी, अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु लिखो तो, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इंग्लिश थोड़ा गलत हो सकता है, इसका रिस्क नहीं लेंगे। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको। छापा देखो, अंध बिंदु ककरा बोलते हैं? रेटिना दोनों तरफ से आके जब मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। अब रेटिना इहो बगल से ना आ रहा है जी, इहो बगल से ना आ रहा है, जब मिल गया ओकरा कौन सी बोलेंगे? अंध बिंदु बोलेंगे। रेटिना आके जहाँ पे मिला उसको अंध बिंदु बोलते हैं। लेकिन पीत बिंदु कहाँ स्थित होता है? रेटिना पर एक जगह स्थित होता है एगो बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। अभी हम काहे इसको पढ़ा रहे हैं तो तुमको अभी पता चलेगा, टेंशन मत लो। अंध बिंदु लिखो, डिफिनेशन लिखा दिया इसका, है? लिखो, रेटिना दोनों तरफ से आकर जहां मिलती है, रेटिना दोनों तरफ से आकर जहां मिलती है, रेटिना दोनों तरफ से जहां मिलती है, जहां आके मिलती है उसे अंध बिंदु कहते हैं। उसे अंध बिंदु कहते हैं। उसे अंध बिंदु कहते हैं। अब अगला लिखो, पीत बिंदु। लिखते हैं पीत बिंदु।
पीत बिंदु लिखो, यह रेटिना पर स्थित होता है। पॉइंट देके लिखते जाओ, यह रेटिना पर स्थित होता है। यह रेटिना पर स्थित है छे, यह रेटिना पर स्थित होता है। यह रेटिना पर स्थित होता है। अगला पॉइंट देके लिखो, इसमें शंकु, इसमें शंकु कोण, कोण, शंकु तथा छर, रोडेशियन होता है, आरओडी, रोड। अब देख, छर तथा रड होते हैं। पीत बिंदु में शंकु तथा कोण होते हैं। लिखो, पीत बिंदु में शंकु तथा कोण होते हैं। सॉरी, शंकु तथा छर होते हैं। शंकु तथा छर होते हैं। अब देखो, सबसे पहले बढ़िया से ध्यान देके आप सुन लो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आंख में कोण कहाँ स्थित होता है। कोण कतः होता है आंख में? आंख में कोण कहाँ होता है? पीत बिंदु में कोण कहाँ होता है जी? पीत बिंदु में। आप पूछा जाएगा आंख में रॉड कहाँ होता है, लड़का सब बोलेगा रॉड, सरिया, तो इसे पूछाएगा। ये समझता होगा नहीं, ये अलग रॉड है, अलग शंकु है। ये स्थित कहाँ होता है? तो रेटिना के पीत बिंदु में, रेटिना के पीत बिंदु में। अब कोण और रॉड कहाँ स्थित होते हैं? रेटिना के पीत बिंदु में। अब देखो, ये कोण तथा शंकु, कोण तथा रॉड के कारण, छड़ तथा शंकु के कारण हमें रंगों का ज्ञान होता है। छड़ तथा शंकु के कारण हमको किस चीज का ज्ञान होता है? रंग का। हमारा आंख लगभग 84,000 रंग को पहचान सकता है। मानव का आंख कितना रंग को पहचान सकता है? 84,000। कोई जीव 1-2 कलर के रंग को पहचानता है। और रंग किसके कारण से पहचानते हैं? शंकु तथा छड़ के कारण। आंख में शंकु तथा छड़ होता है ना जी, उसके कारण से हम रंग को पहचानते हैं। चलो पॉइंट देके लिखो तो, छड़ तथा शंकु, छड़ तथा शंकु, छड़ तथा शंकु, छड़ तथा शंकु द्वारा हमको, छड़ तथा शंकु द्वारा हमको रंगों का ज्ञान होता है। 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 लिखो, मानव का आंख, मानव का आंख, हाँ अगला पॉइंट देखिए, मानव का आंख, मानव का आंख, मानव का आंख 84,000 रंग को, मानव का आंख 84,000 रंग को, 84,000 रंग को पहचान सकता है। मानव का आंख 84,000 रंग को पहचान सकता है। मानव का आंख कितने रंग को पहचान सकता है? 84,000 रंग को पहचान सकता है। लिखो, अगला पॉइंट देके लिखो, किसी इंसान का, किसी इंसान का, किसी इंसान का किसी रंग का छड़, किसी रंग का छड़, क्या लिखा? किसी इंसान, किसी इंसान का किसी रंग का छड़ या शंकु, या शंकु, शंकु गायब हो तो, गायब हो तो, गायब हो तो उसे वह रंग काला दिखाई देगा। उसे वह रंग काला दिखाई देगा।
उसे वह रंग काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आप सुनो, कॉपी पे कलम रखो, आप सुनो। हमारा आंख काला दिखाई देगा। आप देख, हमारा आंख कितना कलर को महसूस कर सकता है? 84,000 कलर को। अगर जो किसी इंसान में, आपको को और भी जीव होता है, गाय कितना कलर को पहचान सकता है, तो जीव कोनो होता है जो 8-10 कलर को पहचान सकता है, उसके ज्यादा कलर को पहचान नहीं सकता है। अब मुर्गा का बच्चा है, उसके साथ में कितना भी तू बढ़िया कपड़ा पहन के परफ्यूम लगा के जाओ ना, साला उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको कैसा दिखता है? हम कैसे दिखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं। पहले सादा टीवी आता था ना जी, पहले का जमाना में, उसमें जैसा पिक्चर आता था ना, मुर्गा को हम लोग का फोटो वैसे दिखता है, कोई कलर में, एकदम कोई HD क्वालिटी में। तू HD बन के जाओ और वहाँ मुर्गा के पास में तू लो क्वालिटी हो जाएगा। यही कहना हुआ। आप देखो, अब उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। अब कोई आदमी सोचता है कि सांड जो है लाल रंग देख के भड़क जाता है। सांड देखा है ना, लाल रंग देख के भड़क जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सांड लाल रंग देख के लाल रंग देख के भड़के जाएगा। अब देखो, एगो देश है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग, सांड से लड़ाई है। लेकिन वहाँ पे सांड को उकसाने के लिए लाले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, और भी रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर जो सांड है तो उसके सामने में तू लाल कलर के अलावा और कोई कलर का कपड़ा ऐसे कर दो 2-4 बार, तो सांड समझ जाएगा कि वो तू उसको चैलेंज कर रहा है, और वो तुमको ठीक कर देगा। तब मतलब ठीक कर देगा। सांड के पास में कोई भी रंग का कपड़ा अगर जैसे हिलाएगा, तो समझ जाएगा सांड कि ये हमको क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है, ये हमको चैलेंज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अब देख, अब अगर जो किसी के आंख में किसी रंग का शंकु खराब है या नहीं है, तो उसको वो रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अब देखो, तू लोग गया होगा आर्मी में, नाम सुना होगा, आर्मी में जाता है या और कोई सेना उना में जाता है, रेलवे में जाता है आदमी, तो उसका आंख चेक होता है। आंख में क्या चेक होता है? यही छड़ शंकु सब ठीक है ना। अब इसका आंख में कैसे जांच होता है? एगो ऐसा रहता है, ऐसा गोल वाला, और इस पे सब कलर से दू लिखा रहता है। वो अक्षर पहचानना पड़ता है कि इसमें दू लिखा है। देखा है? ये ऐसा होता है। अब देखो, अब जो इसको नहीं पहचान पाता है, दू है, जो इसको गलत पहचान देता है, तो उसका एगो सर छड़ या शंकु खराब है, और उसको छांट दिया जाता है। और इस बीमारी को वर्णधता बोलते हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? रंग वर्णधता बोलते हैं इस बीमारी को। आप देखो, जैसे कोई आदमी मान लो कि रेलवे में जा रहा है, अब वो आदमी को रेलवे में ड्राइवर बना दे। अब उसका लाल रंग का शंकु खराब है, लाल रंग उसको काला दिखेगा। तो जहां जहां लाल रंग बढ़ रहा है, तो वहां हमेशा काला दिखेगा। इसका मतलब तू ड्राइवर कहियो गाड़ी रोकवे नहीं करेगा साला। इसीलिए भी ये चेक होता है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? चलो अगला लिखो तो, छड़ और शंकु। ये समझ में आ गया ना? किसी रंग का शंकु गायब रहेगा तो रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। वो रंग काला दिखेगा। अगला पॉइंट देखे लिखो। इमेज छाप लिया है? इमेज छाप लिया है? इमेज छापा? इमेज कहां से कहां तक छापना है? इमेज यहां तक छाप लिया। अब देख, हमारा आंख जो है 3 प्राइमरी कलर को पहचानता है। 3 प्राइमरी कलर, लाल, हरा और ब्लू। लाल, हरा और ब्लू।
लाल हरा तथा ब्लू, ये प्राइमरी कलर इसको बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ाएंगे, लाल हरा ब्लू सब क्या होता है। अब हमारा आंख 8400 कलर को, तो 8400 कलर को पहचान सकता है, 84,000। अब आंख का एगो क्षमता होता है, सॉरी, अब किसी को अब लिखो रंग वर्णता, ये जगह एगो लिख लो तो रंग वर्णता, रंग वर्णता लिखा, लिखो। यदि किसी को किसी रंग का शंकु, यदि किसी का किसी रंग का शंकु गायब है, यदि किसी का किसी रंग का शंकु गायब है, किसी रंग का शंकु गायब है, किसी रंग का शंकु गायब है, तो वह रंग उसे, तो वह रंग उसे काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, जिसे रंग वर्णता कहते हैं, 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 जिसे रंग वर्णता कहते हैं। लिखो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है साला, डायरेक्टे छांट देगा। अगर जो तू रेलवे उलवे में गया, रेलवे उलवे में अगर जो तू ये हो गया रंग वर्णता, तुम्हारे सर्टिफिकेट में वो कट लगा देगा कि एक ही आदमी को कितना बार वो चेक करेगा। अब तू उसमें नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? रंग वर्णता ये एक आनुवांशिक बीमारी है। लिखो, यह एक आनुवांशिक बीमारी है, 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 यह एक आनुवांशिक बीमारी है। इसका तो कोई इलाज नहीं। आनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब मान लो कोई लड़का है राजू, कोई लड़का है राजू, अब इसका शादी हुआ, काजुए रानी से, इसका शादी किससे हुआ? रानी से। अब देखो राजू जो है, राजू का एक शंकु खराब है, इसको रंग वर्णता का बीमारी है, राजू को रंग वर्णता का बीमारी है। तो इसका बेटा जो होगा, इसका बेटा जो होगा उसको हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है, लेकिन इसके खानदान में ये बीमारी जरूर होगा। जैसे इसका एगो बेटा है, इसका एगो बेटा है, बेटा का नाम है मोहन, बेटा का नाम है मोहन, और इसका एगो बेटी है जिसकी दोनों पति पत्नी हो गई था, दोनों पति पत्नी हो गए जी। इसके बेटी का नाम है तो बढ़िया नाम बताओ ना जी। राधा। इसके बेटी का क्या नाम है? राधा। इसके बेटी का नाम है राधा। अब देखो, अब ये राधा का शादी हुआ है किसी और फैमिली में, किसी और फैमिली में, सोहन से, सोहन से। तो इस दोनों का जो बेटा होगा इसको रंग वर्णता का बीमारी हो सकता है। अब तू क्या समझा इस बात से कि पुरुष में ये बीमारी ज्यादा होता है, लेकिन महिला इसकी वाहक होती है। वाहक मतलब महिला में ये बीमारी कम होता है, नहीं होता है, कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी किसमें होता है? पुरुष में। और महिला उसका क्या होती है? वाहक होती है। अगर जो हमको रंग वर्णता है तो हमारा बेटा को हो ना हो, हमारा पोता पोती में से एगो को हो जाएगा, या हमारा बेटा उटा को भी किसी को भी हो सकता है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर जो यहाँ पे राधा और सोहन का बेटा को रंग वर्णता हो गया तो इसकी सास चिल्लाएगी कि मेरे खानदान में किसी को ये बीमारी नहीं था, किधर से आ गया, इधर से आया है भाई। जैसे मान लीजिए रानी को होगा तो किसको? रानी को रंग वर्णता होगा तो इसका भी बेटा जो है उस पर असर पड़ेगा, उसका दोनों में से किसी को। हाँ, दोनों में से किसी, माँ को हो या बाप को, उसके बच्चा पे असर
पड़ेगा उसका। यह एक आनुवंशिक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर जो हमको रंग बंधता है तो मेरे बेटा को नहीं हुआ तो पोता को होगा। तो यह क्या हो गया, आनुवंशिक बीमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये समझ में आ गया। अब एक और लास्ट टॉपिक आज का और बचा है, लिखो समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। लिखो आंख की वह क्षमता, आंख की वह क्षमता, आंख की वह क्षमता, आंख की वह क्षमता जिसके द्वारा आंख अपना फोकस दूरी, जिसके द्वारा आंख अपना फोकस दूरी संयोजित कर लेता है, 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 उसे समंजन, संयोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखो, तुम कितना भी बड़का कैमरा काहे ने खरीद लो तो उसका एगो रेंज होता है, उसके फोकस दूरी का एगो रेंज होता है कि इतना दूर तक नहीं देख पाएगा, इतना दूर तक नहीं देख पाएगा। कैमरा में ऐसा होता है कि ये चीज कट जाता है, देखा है ऐसा कैमरा में ये चीज कट गया है। अगर जो कैमरा से तू फोटो खींचा होगा तो पूरा इधर उधर से हर जगह का फोटो आ जाता है क्या, एगो मैक्सिमम रेंज तक का ही फोटो आता है, उसका फोकस दूरी अलग है। लेकिन हम लोग ये है कि यहाँ अगर जो हम तुमको देख रहे हैं तो फोकस दूरी मेरा कम है और तुरंत अगर जो दूर देखे तो तुरंत इतना देर में वो फोकस दूरी को संयोजित कर लिया, इतना देर में, कम देर में फोकस दूरी को संयोजित कर लेता है, अपना मतलब घटा देता है फोकस दूरी को और बढ़ा लेता है। इतना कम टाइम में अब तुमको देख रहे हैं तो कम फोकस के दूरी से और दूसरा को देख रहे हैं तो फोकस दूरी ये अपना संयोजित करता होगा ना जी, मैनेज करता होगा ना कितना फोकस दूरी रखे, हमारा आंख मैनेज करता होगा ना जी। तो आंख के इस क्षमता को कौन बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। अब देखो, तू भर दिन फोटो खींचो न, तू भर दिन कैमरा लेके फोटो खींचो और शाम में बता देगा मेमोरी फुल, सम डाटा डिलीट, बताता है ना जी। लेकिन ऐसा हुआ है, आंख से भर दिन देखा है मेमोरी फुल सम डाटा डिलीट, आंख बोला है, ऐसा बोला है। तो आंख का ऐसा क्षमता है, जिस क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र फोकस दूरी को संयोजित कर लेता है, घटा बढ़ा देता है, मैनेज कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। चलो आज का क्लास यहाँ पे